हेलो बच्चों, उदाहरण है, देखो अब उदाहरण है 3 और बहुपद लिखा हुआ है। बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो अपन को जांच भी करना है और साथ में तुम्हें इसको शून्यांक भी ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर कौन सा है? 3 है, प्रश्नावली 2.2 का है और ये अध्याय 2 का है, क्लास 10 का है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में मैं हल लिखता हूँ। तो हल क्या करना है? बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। तो मतलब x² माइनस 3 को 0 के बराबर मान सकते हैं। मतलब x² माइनस 3 को किसके बराबर? 0 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे? मानक समीकरण से तुलना करेंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा, मानक समीकरण क्या होता है? ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, चलो कर देते हैं। तो देखो a का मान x² के बगल वाला माना जाएगा, मतलब 1। b का मान यहाँ सिंगल x कहीं है नहीं है, तो अपन लिखेंगे b का मान 0 और c का मान अचर पद, तो संख्या चिन्ह शायद ले लो, ये आ गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा? देखो इसको मुझे x का स्क्वायर और यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर बनाना है, फिर बराबर 0। तो देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन इस पर मैं रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर मतलब रूट हटेगा तो स्क्वायर जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा क्या? 3। ओके, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगाता हूँ, तुमने पढ़ा भी होगा 9th में कि a² माइनस b² हो तो एक बार a प्लस बी लिखते हैं और एक बार लिखते हैं a माइनस बी, जिसमें a का मान x है, b का मान √3 है। तो चलो रख देते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो x धन √3 एक बार आ जाएगा, एक बार आ जाएगा x ऋण √3, ओके, बराबर 0। x धन 0 बराबर x धन √3 बराबर 0, एक बार लिया, इसको भी ले लेंगे, x ऋण √3 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का √3 और यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर प्लस का √3। कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसके पश्चात जी अल्फा बीटा के मान आ चुके हैं, तो लिख देते हैं यहाँ अल्फा बीटा क्या आया। एक अल्फा मानते हैं, जो कि अल्फा क्या लिख लेते हैं? माइनस का √3 लेते हैं, और बीटा क्या आया? बीटा आ गया अपना √3। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें हमें करना है जांच। क्या करना है? जांच। जांच कैसे करेंगे समझो। जांच में लिखेंगे शून्यांक का योगफल। शून्यांक का जो योगफल होगा वो क्या होगा? माइनस b बटा a। इसको क्या लिखा जाता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। अल्फा का मान जे लिखा है, जो कि माइनस का √3 है, प्लस का बीटा का मान √3 है, बी का मान क्या है? तो माइनस चिन्ह तो जो था, बी का मान देखो अपन ने 0 है और ए का मान 1 है, तो यहाँ 0, ए का मान 1 आ जाएगा। तो देखो जब माइनस का प्लस का कट जाएगा, बचेगा 0। यहाँ 0 में 1 का भाग दो या माइनस लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। इसके बाद फिर करेंगे शून्यांक का गुणनफल। तो हालांकि गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे? c बटा a लिखेंगे फॉर्मूला। तो गुणनफल में अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान तुम जानते हो कि √3 होता है, जो कि माइनस में है, एंड बीटा का मान ओनली √3 होता है, बराबर c का मान है माइनस का 3, a का मान कितना है? 1। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? √3 का √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, -3 का 1 से भाग कर देंगे तो माइनस का 3 ही आएगा। ये दोनों बराबर हो गए, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपके लिए समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि
उदाहरण रहेगा तुम्हारा चौथा नंबर। ठीक, उदाहरण चौथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हालांकि इसको ध्यान से समझने का। तो चलो देखते हैं।